गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है कल पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर आत्मबोध। आत्मबोध का मैंने आपको मीनिंग बताया था। आत्म मीन्स अपना और बोध मीन्स ज्ञान। तो अपने बारे में जानना, ज्ञान मीन्स जानना, अपने बारे में जानना। तो चैप्टर में जो वर्णन था वो था आत्मानंद नामक एक साधु के बारे में, कि जो साधु है वो अपना घर परिवार त्याग कर जो है वन में रहने लग जाता है, वहां भगवान का भजन करता है। उसके अंदर कुछ गुण और कुछ अवगुण बताए थे। तो जो आत्मानंद है उसे जो है लगता है कि अब उसे जो है अपने तीर्थ स्थानों की जो है यात्रा करनी चाहिए, और वो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे देखो, उसे अपने धन के विषय में चिंता होने लगी। जो उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थी, जो धन था, उसे लेकर जो है साधु को चिंता होने लगी कि अब वो उस धन को कहाँ छुपाए, क्योंकि अब तक जो है रास्ता जो है सही था, वहां जो है डाकुओं का भय नहीं था। लेकिन अब जो उसका रास्ता था वो काफी कठिन होने वाला था, जो पहाड़ों से गुजरता था और वहां जो है चोरों की, डाकुओं की आशंका ज्यादा रहती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि धन का क्या करे, कहाँ रखे। साथ ले चलने में तो डर था कि डाकू धन के लोभ से कहीं उसके प्राण ही न ले ले। अगर साथ धन लेकर चलता तो उसे ये डर था कि डाकू लोग जो है उस धन के लोभ में आकर जो है उसे मार सकते हैं। जिस स्थान पर साधु रुका वह स्थान भी उसके लिए अपरिचित। अपरिचित क्या होता है? जाना पहचाना न हो। तो वो स्थान उसके लिए जाना पहचाना नहीं था, अपरिचित था। सभी व्यक्ति भी अपरिचित थे और वो उनमें से किसी व्यक्तियों को भी नहीं जानता था। अतएव वह किसी को धन सौंपकर जो है आगे नहीं जा सकता था। तो साधु के सामने अब बड़ी समस्या क्या थी कि वो उस धन का क्या करे, कहाँ उसे रखे। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद आत्मानंद को सहसा एक अद्भुत, अद्भुत क्या होता है? अनोखा। अद्भुत क्या होता है? अनोखा, आश्चर्यचकित कर देने वाला अद्भुत उपाय सूझा। दूसरे दिन वह रात्रि के दो पर आपसे पर्यायवाची पूछे जाएं तो एक क्या होगा? रात, और दूसरा क्या होगा? रजनी। क्या होगा? रजनी। निशा, यामिनी। रात्रि के दूसरे पहर में ही उठ बैठा। गंगा के किनारे जाकर वह नित्य कर्म, नित्य क्या होता है? प्रतिदिन, और कर्म क्या होता है? काम। अब नित्य कर्म कौन से होते हैं हमारे? सुबह उठते ही जैसे हम कुल्ला करते हैं, ब्रुश करते हैं, उसके बाद जो है हम अपने पानी वगैरह पीते हैं या फ्रेश वगैरह होते हैं, वो सारे काम जो है निपटा कर, निवृत्त मीन्स निपटा कर, निवृत्त हुआ। स्नान ध्यान आदि किया। फिर वह गंगा के बालू का मय, बालू का जो रेत, गंगा के नदी के तट की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? भुरभुरी होती है। तो बालू जैसी, बालू कैसा होता है? आपने देखा होगा ना, बालू रेत, तो कैसी होती है? भुरभुरी होती है। तो उस बालुकामय तट पर निर्जन, निर्जन स्थान कौन सा होता है? जहां कोई आता जाता नहीं हो, जहां कोई ना आता जाता हो, उस स्थान को हम कहते हैं निर्जन स्थान। आता जाता न हो।